जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, यदि आप BSSC सेकंड इंटर लेवल की फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा होगी। यदि आप इस एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है डॉक्यूमेंट का। यदि आप डॉक्यूमेंट में आप कमी कीजिएगा, मान लीजिए अभी जैसे मैं तैसे आप डॉक्यूमेंट कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस समय जो है आपको सब कुछ होते हुए यानी आपकी लगी हुई नौकरी दोस्तों डॉक्यूमेंट के कारण छूट सकती है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर संबंधित जो भी डाउट्स हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, टाइपिंग, DCA, ADCA, CCC, तो इन सभी का जो है चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है जिसका कि नाम है BSSC सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी 2023। और इसको आप या तो ऐसे सर्च कर सकते हैं या @BSSC इंटर 2023, इतना भी सर्च करके आप इस ग्रुप को जो है सर्च कर लेंगे। और मैं यही बोलूँगा कि आप सभी जो है इस ग्रुप से जुड़िए और जो भी अपडेट होंगे या जो भी आपका डाउट्स होगा इस ग्रुप के माध्यम से आपको क्लियर होगा। तो आपने ये ग्रुप देख लिया कि ग्रुप का जो है लोगो ये लगा हुआ है, नाम ये है। अभी 63 मेंबर जो है जुड़े हुए हैं जो कि BSSC इंटर लेवल के हैं, और आगे चल के इस पर सेट भी चलाया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। तो ये देखिए लिंक है ग्रुप का, इसमें @ करके आप BSSC इंटर 2023 लिख के इसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कर लो। और मेरा इंस्टाग्राम ID भी है @GKTrickWithYas, @GKTrickWithYas, उससे भी आप लोग जो है जुड़िएगा। और जहाँ डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट वीडियो देखते हैं जिससे कि हमारा डाउट क्लियर होगा डॉक्यूमेंट से संबंधित। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ प्रमाण पत्र, जब आपका सब सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग के लिए, यदि आपको कॉल आता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, जैसे कि मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखिए, अंक पत्र जो होगा आपका मार्कशीट होगा, और जो मूल प्रमाण पत्र होगा उसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहते हैं। ये तो क्लियर होगा। इसी तरह सेम इंटर में भी आपको जो है अंक प्रमाण पत्र और ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी कि मूल अंक प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अब यदि आप SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है जाति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी कौन होते हैं? RO। अभी पहले तो CO थे, अभी RO हो गए हैं। यदि RO लेवल का भी सर्टिफिकेट है आपके पास तब भी जो है आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप SDM लेवल का जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी SC ST का जो है जाति प्रमाण पत्र आप लोग निर्गत करा लीजिएगा। और कब का, तो आज से कुछ दिन पहले का भी चलेगा, मगर आपको वो सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसके बाद पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको कि हम लोग BC यानी बैकवर्ड क्लासेस और EBC ओके, या MBC एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस या मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, और ये ओनली बैकवर्ड क्लासेस, इसको हम लोग या तो BC2 जिसको कि पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, BC1, ठीक है, BC1 जिसे कि MBC या EBC कहा जाता है। तो आई होप जब फॉर्म आप भरोगे तो इन सभी में आपको डाउट नहीं होगा। यदि आप जो है पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर यानी NCL सर्टिफिकेट, NCL नॉन क्रीमी लेयर बिहार सरकार का, आपको सिंपल सा NCL बिहार सरकार का बनाना है। और RO लेवल का भी इसमें चलेगा। यदि आप चाहें, आपके पास इनफ टाइम है तो आप SDM लेवल का बना सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यदि आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है, कुछ स्टूडेंट जो हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, उनके लिए जो है विकलांगता प्रमाण पत्र। और विकलांगता प्रमाण पत्र जो है जब आप काउंसलिंग करवाइएगा उस दिन से कुछ दिन पहले का भी चलेगा, ओके। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास परमानेंट, यानी आपका जो निर्गत प्रमाण पत्र जो अस्थायी जो होता है, जो निवास प्रमाण पत्र होता है,
वो आपका सक्षम पदाधिकारी यानी आरओ के लेवल का भी आपका चलेगा। देखिए ये जो है सभी जातियों के लिए होता है, ये जो निवास प्रमाण पत्र है जनरल का भी के लिए भी होगा, ओबीसी के लिए भी होगा और आपका एससी एसटी के लिए भी होगा। उसके बाद भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप पूर्व में जो है किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप जॉब करते हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होता है, एज रिलैक्सेशन होता है। यदि आप भूतपूर्व सरकारी सेवक हैं उन्हीं के लिए कहा गया है जो कि उसमें अपना योगदान दिए गए हैं, आर्मी में, बीएसएफ में, और पैरामिलिट्री तो नहीं आते उसमें, मगर उन सभी में को जो है भूतपूर्व सरकारी सेवक करके उनका एक अलग से अलग कटअप भी आता है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन जिसे कहते हैं, तो उनका ये हो गया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट आता है 10 नंबर, बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा। टंकन प्रमाण पत्र, जितने भी निम्न वर्ग की लिपिक यानी एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टंकन प्रमाण पत्र। और टंकन प्रमाण पत्र आपका 6 मंथ का भी होगा तो चलेगा, आप किसी इंस्टीट्यूट से किए होंगे तो 6 मंथ का भी चलेगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि 6 मंथ तो मैं काम करता हूँ, अभी तो फॉर्म भर देता हूँ और अगले 6 मंथ तक जो है मैं ये टंकन प्रमाण पत्र का क्लास कर लूँगा और सर्टिफिकेट ले लूँगा, तो ये नहीं चलने वाला है। इस एग्ज़ाम का जो लास्ट डेट है, मान लीजिए कि अगर जो लास्ट डेट होगा इस एग्ज़ाम के फॉर्म का भरने का, उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उससे पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब ये टंकन प्रमाण पत्र जो है आपका मान्य है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ आंसू लेखन, आंसू लेखन क्या होता है? स्टेनोग्राफी, ठीक है, स्टेनोग्राफी का तो सीट इसमें नहीं है, इसलिए मैं इसको जो है स्किप करना चाहूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ कंप्यूटर दक्षता, इसमें कि एमएस ऑफिस बेसिक, वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र, और नीचे दिया गया है सरकारी सेवा संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए का प्रमाण पत्र। इन दोनों पे जो है डिटेल्स बात होगी। आइए दोस्तों, तो मैंने बोला कि 12 नंबर और 13 नंबर पे जो डिटेल बात होगी। अब आपको जो है यहाँ पे डीसीए सर्टिफिकेट मांगा गया है, डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म होता है। तो सरकारी मान्यता प्राप्त से जो भी इंस्टीट्यूट होंगे, जो भी आपके अगल बगल इंस्टीट्यूट है, सभी सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त संस्थान है। तो आपके अगल बगल से किसी भी इंस्टीट्यूट से यदि आपने कंप्यूटर में डीसीए का कोर्स किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट वैलिड है। यहाँ पे कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो कि सरकारी संस्थान से मान्यता प्राप्त हो, ओके, तो इसके लिए तो आपको डीसीए सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर दक्षता, जिसमें कि एमएस ऑफिस बेसिक, वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें मैं क्या दूँ? तो इसमें आपका CCC सर्टिफिकेट भी चलता होगा, CCC सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका चल जाएगा, और एडीसीए चल जाएगा। एडीसीए का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है, यहाँ आपका ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद ये दोनों का तो मैं ज़्यादा स्किप करना चाहूँगा क्योंकि इसका जो सीट है इस बार नहीं है। उसके बाद यहाँ विदेशी से संबंधित है तो ये आपको नहीं देना है। और यहाँ जो है आपका जो आपके आईडी प्रूफ होते हैं, तो जो आईडी प्रूफ होगा जैसे वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, तो इसमें आपको जो है कहीं कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं तो उससे यदि आप एक टाइपिंग का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आपसे मांगा जाएगा, या हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने किया हो, तो वो अभी आप टिक कर सकते हो कि कंप्यूटर नॉलेज में यस कर सकते हो। और जो जो आपने यहाँ पे यस किया है, ओके, जो जो आपने यहाँ पे यस किया है उसको जो है एज जब आप डॉक्यूमेंट काउंसलिंग कराने जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे आयोग के पास, उस समय आपको ये प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। तो और यहाँ जो है जो मैं बोल रहा था कि यदि आपके पास करंट ओबीसी नहीं हो तो उस समय क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक दिखा गया है देखिए यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी एवं वांछनीय योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो भी इस BSSC इंटर लेवल सेकेंड की जो अंतिम तिथि होगी तक ही मान है। यानी मैं अभी इसके पहले भी आपको समझाया था कि जो लास्ट डेट होगा एग्जाम फॉर्म भरने का, उससे पहले का सर्टिफिकेट है तभी वो मान होगा, ओके। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्गत प्रमाण पत्र जो है आवेदन की अंतिम तिथि जो भी लागू हो तक ही मान होगा। यानी इस
फॉर्म भरने से पहले तक का ही सर्टिफिकेट है। इस फॉर्म भरने के बाद यदि आप सर्टिफिकेट बनवाते हो तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। इसके पहले कभी कभी सर्टिफिकेट हो, 5 साल पहले का हो, 4 साल पहले का हो, 3 साल पहले का हो, सभी वैलिड है। मगर आपके पास टाइम है तो आप नया बनवा लीजिए, मैं यही बोलना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर रहित आवेदन प्राप्त करने की तिथि 31/10/2014 ओके से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में देखिए से संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय प्रपत्र जो है आपका 18B, ये 18B क्या होता है मैं वो भी आपको फॉर्मेट दिखा दूंगा, मैं स्व घोषणा पत्र हस्ताक्षरित कर समर्पित करेंगे। तो आप मैं फिर से बोला था कि 1 साल पुराना भी यदि आपका NCL सर्टिफिकेट है बिहार सरकार का तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने इस इम्पोर्टेंट लाइन को देखा होगा तो मेरे ख्याल से जो भी डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि मैं आपका डाउट रह गया हो तो आप जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं हो सकूँगा तो टाइम निकाल के आप पे वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो आई होप आपको ये हमारा जो कंटेंट पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के कारण यदि कोई छटते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपको जो है दर्द देता रहेगा। क्योंकि मेरा इस डॉक्यूमेंट के कारण मेरा सिलेक्शन, मेरा जो नौकरी है वो नहीं रह पाया। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग बनवाइए। और जहाँ तक रहा डाउट तो मैं उसके लिए हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। मैं हर तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।